हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से टेक केयर कर रहे होंगे। इन माय करंट वीडियो मैं अपना थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी का जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैंने प्रॉब्लम फेस किया, कैसे मैंने अपना टेक केयर किया, कितनी बार मैं गायनेक को गई, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी। सो आई होप ये प्रॉब्लम सुन के आप भी अपने आप को रिलेट कर पाएँ। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आपको विदाउट पैनिक आपको एक सोल्यूशन पता हो कि डॉक्टर आपको ऐसा कहेंगे। और अगर नहीं भी आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं और इस सॉल्यूशंस को अपना रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ये ऑलरेडी हो चुका है। दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का, वो सबसे ज़्यादा हेवी होता है। उसमें बेबी जो है वो बड़ा हो गया होता है, हमारा वेट बहुत ज़्यादा हो गया होता है, हम बहुत लेथार्जिक हो जाते हैं, चलने फिरने का मन नहीं करता। मैं वर्किंग थी तो मैं एक ही जगह बैठ के काम करती रहती थी दिन भर, और उससे क्या होता था, मेरा चलना फिरना उतना नहीं होता था। मैं ज़्यादातर बैठी ही रहती थी। शाम के समय जब मुझे चलने को बोला जाता था तो मुझ पे पहाड़ टूटता था, लेकिन करना तो था। खाने में मैं वही सब चीज़ें खाती थी जो मैं अपने सेकंड ट्राइमेस्टर में खाती थी। मैं वही सब चीज़ें कंटिन्यू किया। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, फिर आपको जो सीजनल फ्रूट्स हो गए, मैं वो सब चीज़ें खाती थी। और स्नैक्स वगैरह जो मैंने मेंशन किया हुआ है अपने सेकंड ट्राइमेस्टर की वीडियो में, आप प्लीज़ उसको देख लें। वही सब चीज़ें मैं खाती थी, लेकिन इसमें मैं कैल्शियम थोड़ा मैं ज़्यादा इनटेक करने लग गई थी, और कैल्शियम के रूप में मैं छेना खाती थी। दूध फाड़ के जो छेना बनता है, इट इज़ अ ह्यूज सोर्स ऑफ कैल्शियम, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं वो खाया करती थी। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया और कैसे उसका रेजोल्यूशन आया। थर्ड ट्राइमेस्टर में जब मैं अपने गायनेक को विज़िट के लिए गई थी, तब उन्होंने मुझे बताया कि मेरे यूट्रस में वाटर लेवल कम हो गया है। मतलब जिस तरफ मेरी बेबी का लेग था, उस तरफ पानी बिल्कुल भी नहीं था। हमारा जो यूट्रस होता है वो 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है। बच्चे जो है उसी में घूमता रहता है, तो वो 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है। मेरे साथ क्या हो गया था कि जिस तरफ मेरी बेबी का पैर था, फुट था, टो था, उस तरफ पानी ही नहीं था। दैट वॉज अ वेरी वर्ड सिचुएशन। उस टाइम पे सडनली रेज हो गई थी। तो मेरी गायनेक ने उसके लिए रिजोल्यूशन मुझे बताया था। उन्होंने मुझे कहा कि तुमको जो लेमन वाटर वो तुमको पीना है। दिन में 2 बार तुमको नींबू पानी पीना है, कि तुमको उसमें पानी भी बरकरार रहे तुम्हारे यूट्रस में और तुम्हारी बॉडी में भी रहे। तो मैं लेमन वाटर पीती थी, मैं बड़े-बड़े लेमन्स लेती थी और मैं उसको दिन में 2 बार पीती थी। फिर मेरी गायनेक ने मुझे कहा था कि तुमको कोकोनट वाटर पीना है। कोकोनट वाटर इज़ एन इमेंस सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली तब जब वाटर लेवल यूट्रस का कम हो जाता है, जिसमें बेबी होता है। तो वो भी उन्होंने मुझे 2 बार प्रिस्क्राइब किया था, सुबह और शाम। तो मैं 2 बार जो है कोकोनट वाटर, जिसे हम डाब कहते हैं, ग्रीन कलर का कोकोनट, डाब का पानी, वो मैं पीती थी। दैट वॉज अ मैंडेटरी थिंग फॉर मी। और स्पेशली जब यूट्रस में पानी कम हो जाता है, वाटर लेवल कम हो जाता है, तो उसके लिए एक आर्ची ग्रिप करके एक सैशे आता है, जो स्पेशली इसी पर्पस से होता है। तो मुझे वो डॉक्टर ने दिन में 2 बार लिखा था, जो कि मैं सुबह और शाम में खाती थी। नॉर्मल पानी के साथ उसको मिला के मैं उसको पीती थी। देखिए, हमें पता नहीं होता कि हमारी बॉडी में क्या-क्या अंदर हो रहा है, पर बहुत कुछ चेंजेस जो है हमारा, जैसे-जैसे डिलीवरी का टाइम आता है तो होता रहता है। जब मेरे अंदर ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, तो डॉक्टर ने मुझे हर वीक पे विज़िट के लिए रखा था। वो गायनेक रखते ही हैं, बिकॉज़ बेबी के डिलीवरी का टाइम आ चुका होता है या आने वाला होता है, तो डॉक्टर्स हमेशा चेक करने के लिए बुलाते हैं। तो मैं जब भी जाती थी तो मेरी गायनेक छू के देखती थी, या फिर अल्ट्रासाउंड वो करवाती थी एग्जैक्ट जानने के लिए। मेरा जो वाटर लेवल था मेरे यूट्रस का, वो 6 आ चुका था। तो अगर मेरी गायनेक ने बोला था कि अगर ये 4 पे आ जाएगा या 5 पे आ जाएगा तो हमें कुछ करना पड़ेगा, या हमें इमीडिएट जो है बेबी को बाहर निकालना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये हमारे हाथ में नहीं होती है, लेकिन हम ये सारे उपाय जो गायनेक हमें बताती हैं, हम करते हैं, सो दैट कि थिंग्स विल बी फाइन।
तो मैंने ये कोकोनट वाटर, फिर नींबू पानी, फिर आरजी ग्रिप, ये सारी चीज़ें जो उन्होंने मुझे बोली थी, मैं ये सब पीने लगी, करने लगी। तो इससे क्या हुआ, मेरा वाटर लेवल और कम तो नहीं हुआ, लेकिन उतना ही बरकरार रहा। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा था कि अभी बेबी का सर जो है वो नीचे नहीं आया है, बेबी का सर नीचे लाने के लिए तुमको वॉकिंग करना पड़ेगा। तो ये इतना बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, वॉकिंग करना, मतलब इतना मेरा पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकल गया था, मैं उठ बैठ नहीं पा रही थी, और ऐसी हालत में वॉकिंग करना, वो भी मैं वर्किंग थी उस टाइम पे। उसके बाद तो भी मैं चलती थी। मेरी मदर इन लॉ आ गई थी मेरे डिलीवरी के 1 महीने पहले। उनके आने से मुझे बहुत ही आराम हो गया। वो पूरा किचन का खाना बनाती थी, और डिलीवरी के 1 महीने पहले तक तो लेडीज़ जो है वो बेड रेस्ट पे हो जाती है, लेकिन मैं नहीं हुई थी, मैं वर्क कर रही थी। बिकॉज़ कोरोना का टाइम था, वर्क फ्रॉम होम था, तो वो ईज़िली चल रहा था मेरे लिए। लेकिन फिर उन्होंने मुझे बहुत डाँटा, उन्होंने कहा बेबी है, तुम ध्यान नहीं रखती हो, तो मैटरनिटी लीव लो और अब छुट्टी पे जाओ। तो मैंने 4 तारीख को 4 जुलाई को मैंने मैटरनिटी लिया 22 में, और 15 जुलाई को लियाना मेरे पास आ गई। तो समझिए सिर्फ 10 दिन के इस मार्जिन में ही मैंने अपना मैटरनिटी लिया, और मैंने एक्चुअल में रेस्ट किया था। जो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि दिस वाज़ अ वेरी रॉन्ग डिसीजन। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, और इवन दो आप वर्क फ्रॉम होम वाले सिस्टम में हैं, तो भी आप जो है थोड़ा जल्दी मैटरनिटी लीजिए, जिससे कि आप आपकी बॉडी को थोड़ा आराम मिल सके, आपकी बेबी का हेल्थ थोड़ा अच्छा हो सके। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। मैंने तो 10 ही दिन का मैटरनिटी ऑप्ट लिया, और फिर मेरी बेबी हो गई 2। लियाना वॉज़ 3.4 केजीज़, बहुत अच्छी केजीज़ में थी वो, उसको कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन मुझे लग रहा था, जो मुझे रेस्ट करना चाहिए, वो मैं नहीं कर पाई। हालाँकि मैंने जितना हो सकता था मैंने उतना वॉकिंग तो किया। बेबी का हेड जो है वो नीचे की ओर भी आ गया था। जब बच्चे का सर जो है जब वो नीचे आ जाता है, तब तो मान लीजिए इतनी तकलीफ़ होती है चलने में कि मतलब पूछिए ही नहीं। क्योंकि और बार-बार आपको बाथरूम जाना पड़ता है। ऐसा लगता है कि रूम में ना हो कर के मैं बाथरूम में ही बेड लगा के रहूँ। बिकॉज़ बेबी बड़ा हो गया होता है, वो बाहर आने की तैयारी में होता है, बहुत भारी हो जाता है बॉडी। और मुझे तो ऐसा, मैं तो मेरे हस्बैंड को कहती थी, तुम ऐसा कर दो प्लीज़, बाथरूम के बगल में ही एक बेड लगा दो मेरे लिए, क्योंकि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसी कंडीशन हो जाती है। सो द मॉरल इज़ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप तुरंत अपने गायनेक से कंसल्ट करें। और एक वही होते हैं हमारी प्रेगनेंसी में जो सही तरीके से हमें गाइड कर सकते हैं, और कुछ भी इम्पॉर्टेंट स्टेप लेना हो तो वो ऑन द स्पॉट लेते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अच्छा भी लगा होगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, कुछ भी हो, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मेरी वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, हो सके तो शेयर भी कीजिए। आपके इन्हीं सब हेल्प्स की वजह से मुझे एनकरेजमेंट मिलेगी, और मैं और भी वीडियो बना पाऊँगी। थैंक यू। अपना ध्यान रखिए, और अपनी फैमिली का भी।